जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम जीएस 1 का पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये क्वेश्चन? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। 250 वर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन की डिमांड में। क्वेश्चन में उसने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी क्या रेलेवेंस है कंटेम्परेरी वर्ल्ड में वो पूछा है। बेसिकली डिमांड सिंपल है, सिर्फ हमने जो रेलेवेंस है वो बतानी है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इसे आंसर करने में वो देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही जो फॉर्मेट है वो रेडी करके रखा है। किस फॉर्मेट में हम जो है लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, उसका जो टाइम पीरियड वो बताएंगे और साथ ही साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन शॉर्ट वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके जो यूनिवर्सल आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस, वो है हम जो इंट्रोडक्शन में बताएंगे। विद इन 25 से 30 वर्ड जो है वो लिखने की कोशिश वो करेंगे। उसके बाद बॉडी पार्ट में हम जो रेलेवेंस है इसकी वो बताएंगे। हम आज के समय में जो गवर्नेंस में अभी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर रहा है। ठीक है, इसकी जो रेलेवेंस है वो हमें देखने को मिलती है। सेकेंडली हम बताएंगे जो ह्यूमन राइट इन्फ्लुएंस को, जो जो ह्यूमन राइट्स है उन्हें भी इन्फ्लुएंस करता है वो हम शो करेंगे सेकंड में। थर्ड हम बताएंगे कि कैसे ये सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है उसमें भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसकी जो रेलेवेंस है सोशल और इकोनॉमी में बताने वाले हैं। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल लेवल पे इसकी क्या रेलेवेंस है, एग्जांपल के साथ हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो डिमेंशन है उसमें हम लगभग तीन पॉइंट लगभग सभी में कवर करने वाले हैं। उसके बाद कंक्लूड करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसके जो यूनिवर्सल आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और इसकी जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस रही है, ठीक है, टू द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाएंगे लेकिन एज ए ओवरव्यू, और यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस इन कंटेम्परेरी टाइम। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। लिखेंगे आज थोड़ा फास्ट लिखेंगे। लिखेंगे दी फ्रेंच दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रैकेट में जो टाइम पीरियड है वो बताएंगे 1889 से 99। ठीक है, तो ये इसका जो टाइम पीरियड है फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो हमने ब्रैकेट में शो करना है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बताएंगे वोज आर डिफाइनिंग मूवमेंट इन हिस्ट्री दैट डिस डिसमेंटल मोनार्की। ठीक है, जो मोनार्की है उसे डिसमेंटल किया गया था, आपको पता होगा, ये काफी फेमस है। सोशियोलॉजी में भी हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो इसने जो मोनार्की है उसे अबॉलिश जो है वो किया था। लिखेंगे मोनार्की एंड जो इंट्रोड्यूस किया था, लिखेंगे इंट्रोड्यूस पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, तो जो सोवरेनिटी है वो लेके आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे लिखेंगे एंड कोमा देके लिखेंगे एंड एडवांस्ड यूनिवर्सल आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। एंड जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो इसके जो आइडियल्स है वो भी हमने साथ में बता दिए। अंडरलाइन करेंगे डिफाइनिंग मूवमेंट इन द हिस्ट्री दैट डिसमेंटल मोनार्की, इंट्रोड्यूस पॉपुलर सोवरेनिटी। अंडरलाइन करेंगे एडवांस यूनिवर्सल आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम साथ ही साथ अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी रेलेवेंस है वो बताते हैं। लिखेंगे हेडिंग देंगे रेलेवेंस टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के समय में इसकी क्या रेलेवेंस है वो हम यहाँ पे जस्टिफाई करने वाले हैं। फर्स्ट हम जो बताएंगे, देखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है अलग अलग जो गवर्नेंस है उसमें। लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस कैसे बताएंगे। अभी यहाँ पे जो है पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे ओवरथ्रो एब्सोल्यूट मोनार्की कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे एस्टैब्लिश्ड, तो इसे ओवरथ्रो करके एस्टैब्लिश किया था जो पीपल सोवरेनिटी है उसे एस्टैब्लिश पीपल सोवरेनिटी। आगे लिखेंगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट में लिखेंगे इंट्रोड्यूस इसकी जो रेलेवेंस है वो बता रहे हैं। इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ, तो जो रूल ऑफ लॉ है वो इंट्रोड्यूस किए गए। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अंडरलाइन करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आगे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स है हम वो यूज कर रहे हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे पॉइंट वो लिखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सेकुलरिज्म। ऐसे जो आइडियोलॉजीज हैं वो अमर्ज हुई थी, सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेकुलरिज्म। आगे लिखेंगे इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ऐसा जो पॉइंट है हमने रेलेवेंस में बताना है। ठीक है, कैसे इंडिया में इसकी जो रेलेवेंस है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेकुलरिज्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट जो रेलेवेंस है वो हमने बताइए ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस में। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम जो हेडिंग देंगे वो बताएंगे कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन राइट्स को। तो आगे लिखेंगे
नेक्स्ट आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पेज टर्न ओवर, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस बच जाता है तो आप जो है ऐसा पॉइंट लिख सकते हो, पेज टर्न ओवर लिखेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। ये ह्यूमन राइट को इन्फ्लुएंस करता है वो लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिक्लेरेशन, लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो राइट्स हैं उनका डिक्लेरेशन किया गया था इंस्पायर्ड दी, तो इसने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंस्पायर किया था, लिखेंगे इंस्पायर्ड दी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है वो होना चाहिए, लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है। तो इसने जो इन्फ्लुएंस किया ह्यूमन, तो इसने इन्फ्लुएंस किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को, ठीक है। तो ये भी हमने इसकी जो रेलेवेंस है, कैसे जो मैन की जो राइट्स है उसकी बात की जाने लगी, ठीक है। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है उसको इंपोर्टेंस जो है वो दी जाने लगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो ये भी हमने इसकी जो रेलेवेंस है उसमें बताया। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, प्रमोटेड इंडिविजुअल फ्रीडम जो कि मोनार्की में हमें देखने को नहीं मिलता था। इंडिविजुअल फ्रीडम अंडरलाइन करेंगे, कोमा सिटीजनशिप राइट, काफी इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप राइट्स अंडरलाइन करेंगे, सिटीजनशिप राइट्स कोमा एंड लिखेंगे एंड डिग्निटी फॉर ऑल, ठीक है। ऐसे जो पॉइंट्स है यूजिंग कीवर्ड्स हमें ये आंसर लिखने की कोशिश है वो करनी है। नेक्स्ट जो थर्ड हेडिंग देंगे वो बताएंगे कैसे ये सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी रेलेवेंट है, ठीक है। सोशल लिखेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में कैसे ये रेलेवेंट है आज के समय में वो बताएंगे, अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। बताएंगे, पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अबोलिश, लिखेंगे अबोलिश फ्यूडल जो प्रिविलेजेस हैं वो प्रिविलेजेस जो है उसे अबोलिश किया। नेक्स्ट आगे लिखेंगे एनकरेज, लिखेंगे एनकरेज्ड जो लैंड रिफॉर्म है उसके बारे में लिखने वाले हैं, लैंड रिफॉर्म्स। आपको पता है इंडिया में भी जो लैंड रिफॉर्म्स है वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन उससे जो इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा जो पॉइंट है वो हम कनेक्ट करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स एंड जो टैक्सेशन है वो फेयर होना चाहिए, फेयर टैक्सेशन, ठीक है। तो हमने जो है इसकी रेलेवेंस फेयर टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म के साथ लिंक करके दिखाई है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो लिखेंगे रेज्ड क्लास कॉन्शियसनेस, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो हम सोशियोलॉजी में यूज करते हैं तो वो यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो सोशल थिंकर है उसे कोट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोशल थिंकर जो है वो कोट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने आंसर को एनरिच करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने जो है रेज्ड किया क्लास कॉन्शियसनेस को, लिखेंगे क्लास कॉन्शियसनेस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे शेप्ड लेबर मूवमेंट्स एंड सोशलिस्टिक आइडियाज, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट आइडिया है उन्हें शेप किया, लेबर मूवमेंट और सोशलिस्ट आइडिया को, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट वो लिख देते हैं यहाँ पे, लिखेंगे प्रमोटर इसने प्रमोट किया जो वीमेंस है, वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन है उसे इंश्योर किया, अंडरलाइन करेंगे वीमेन पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ठीक है। तो पब्लिक एजुकेशन जो है इक्वालिटी के लिए वो भी इंश्योर किया, ठीक है। ये इसका जो रेलेवेंस है हमने कैसे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये हेल्पफुल है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, अभी जो ग्लोबल लेवल की इसकी क्या रेलेवेंस है वो बताते हैं, लिखेंगे कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल रेलेवेंस, ग्लोबल जो रेलेवेंस है वो बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से बुक्स में कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपराइजिंग, लिखेंगे जो अलग अलग अपराइजिंग है उन्हें कैसे इंस्पायर किया इसने, लिखेंगे अपराइजिंग्स लाइक अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो जो ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है उसके बारे में लिखेंगे अरब स्प्रिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स में भी कर सकते हैं अरब स्प्रिंग एंड हांगकांग प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो आप बता सकते हो, हांगकांग प्रोटेस्ट अंडरलाइन करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इको रेवोल्यूशनरी आइडियाज, तो इनमें हमें जो है रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज हैं वो देखने को मिलते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें देखने को मिले थे, ठीक है। इको रेवोल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखेंगे, अभी और जो मोमेंट्स हैं उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है वो बता रहे हैं। मोमेंट्स सच एज जैसे ब्लैक लिव्स मैटर्स, तो ये काफ़ी फेमस है जो ग्लोबल लेवल पे ब्लैक लिव्स मैटर्स, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हैशटैग मी टू, ठीक है। तो ये भी मूवमेंट काफ़ी जो है चला था, मी टू मूवमेंट जो वीमेंस है उनकी जो एम्पावरमेंट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मी टू। आगे लिखेंगे एंड, कॉमा लिखेंगे एंड जो क्लाइमेट इशू है उसके साथ भी लिंक करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। ऐसे जो स्मार्टली आपने जो पॉइंट है एनवायरमेंट के साथ क्लाइमेट के साथ लिंक करके दिखाने, लिखेंगे ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे सिविक एक्टिविज्म अंडरलाइन करेंगे,
सिविक एक्टिविज्म इन इंडिया, सिविक एक्टिविज्म इन इंडिया ब्लैक में लिखेंगे जो आरटीआई है वो आरटीआई पीआईएल, ठीक है, और जो स्टूडेंट लिखेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका जो रेलेवेंस है वो हमें इन्फ्लुएंस, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, आरटीआई पीआईएल स्टूडेंट प्रोटेस्ट, अंडरलाइन करेंगे, आगे लिखेंगे शोज, शोज सिटीजन, सिटीजन लीड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो कैसे जो लोग हैं वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो डिमांड्स है वो करते हैं, ये भी कहने की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। सिटीजन लीड अकाउंटेबिलिटी लिखेंगे, अभी थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है, जो कंटेंट है लिखने के लिए काफी कम है, और ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें ये चैलेंज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशंस आइडियल्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इक्वालिटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड जो फ्रेटर्निटी है वो भी लिखेंगे, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू टू, कंटिन्यू टू इंस्पायर, टू इंस्पायर मॉडर्न, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मॉडर्न डेमोक्रेसी अंडरलाइन करेंगे, डेमोक्रेसीज लिखेंगे सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म। तो लगभग जो कीवर्ड्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं हमने, तो लगभग जो कीवर्ड्स हैं हम वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने जो आंसर में, अपने कंक्लूजन में वो ड्रॉप किए जाए, ठीक है, ताकि हमारी जो ओवरऑल आंसर की क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो पाए। सोशल रिफॉर्म्स जो हमने ऊपर लिखा जस्ट वही जो है कंक्लूड कर रहे हैं, एंड ग्लोबल, एंड ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट्स, ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट्स अंडरलाइन करेंगे, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट्स शेपिंग, शेपिंग, शेपिंग ह्यूमैनिटी, शेपिंग ह्यूमैनिटीज pursuit, humanity pursuit of freedom, pursuit of freedom and dignity, and and dignity, ठीक है, freedom and dignity। तो ये था ओवरऑल जो आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। आज हमने जीएस1 पीवाईक्यू डिस्कस किया 2025 का, क्वेश्चन नंबर 13 था ये, इससे पहले हमने 12 तक कर लिए हैं, ठीक है। जीएस1 कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम पे ये प्लेलिस्ट है, और जीएस2 का हमने एक जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, क्वेश्चन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू कंटेम्परेरी वर्ल्ड एक्सप्लेन। तो जो रेलेवेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंटेम्परेरी वर्ल्ड में वो क्या है वो हमने लिखना था एग्जांपल के साथ, तो 50 वर्ड में पूछा गया था। पहले हमने इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया 1789 से 99 मेनली यही रहा है। डिफाइनिंग किया, ये डिफाइनिंग मोमेंट रहा है हमारी हिस्ट्री में जिसने जो है डिसमेंटल किया मोनार्की को और इंट्रोड्यूस किया जो पॉपुलर सोवरेनिटी है और जो एडवांस यूनिवर्सल आइडियाज हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। उसके बाद क्या रेलेवेंस है कंटेम्परेरी वर्ल्ड में वो बताया। पहले हमने जो गवर्नेंस का पॉइंट है मेनली जो है इसका जो गवर्नेंस जो चेंज हुआ था, जो गवर्नेंस सिस्टम चेंज हुआ था फ्रेंच में, जस्ट वैसा ही पॉइंट हम जो है कैसे वर्ल्ड में जो ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिलता है वो बताया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो रहा है गवर्नेंस में वो बताया। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है उसे ओवरथ्रो किया गया, एस्टैब्लिश किया गया जो पॉपुलर सोवरेनिटी है उसे, ठीक है। तो जो पॉपुलर सोवरेनिटी है दुनिया भर में ये जो है इमर्ज होने लग गया था। उसके बाद कैसे इसने जो रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ऐसे जो आइडियाज हैं वो इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर हो पाई। सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलरिज्म ऐसी जो आइडियोलॉजीज हैं जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल है इंडिया भी लिखा है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसे जो सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलरिज्म जो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से इनका जो ओरिजिन है वो देखने को मिलता है। इसका जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बताया, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इस रेवोल्यूशन के साथ। उसके बाद हमने बताया प्रमोट किया इसने इंडिविजुअल फ्रीडम, सिटीजनशिप राइट्स एंड डिग्निटी फॉर ऑल, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है ताकि हम जो अपने पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट कर सके यूजिंग अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं उन्हें, ठीक है। तो लिखने के लिए इसके पास आपके पास कंटेंट जो है वो नहीं होगा, ऐसा जो बेसिक पॉइंट है उसके साथ हमने जो लिखने की कोशिश है वो की है। नेक्स्ट थर्ड हमने बताया सोशल एंड इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उसमें भी कहीं ना कहीं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें इंस्पायर करता है। यहाँ पे हमने लिखा इसने एबॉलिश किया फ्यूडल जो प्रिविलेज है उसे एनकरेज किया, लैंड जो रिफॉर्म्स हैं, फेयर टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, तो ये इसकी जो रेलेवेंस रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रेज किया क्लास कॉन्शियसनेस, शेप किया लेबर मूवमेंट्स को और जो सेकुलरिस्ट जो आइडियाज हैं उसे प्रमोट किया, ठीक है। नेक्स्ट इसने प्रमोट किया जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है, पब्लिक एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। उसके बाद कंटेम्परेरी ग्लोबल जो रेलेवेंस है अलग अलग जो मूवमेंट्स है बेसिकली उसकी एग्जांपल यहाँ पे हमने जो इंक्लूड की है। हमें जो अपराइजिंग देखने को मिला जैसे अरब अपराइज, अरब स्प्रिंग्स, हांगकांग जो प्रोटेस्ट हुए, ये इको करता है जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आगे हमने जो मूवमेंट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिली जैसे ब्लैक लिव्स मैटर्स, मी टू मूवमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट करता है लिबर्टी एंड जो इक्वालिटी है उसे, तो ये भी इन्फ्लुएंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आगे हमने सिविक जो एक्टिविज्म है इसे बॉक्स में करेंगे, काफी बढ़िया कीवर्ड है सिविक एक्टिविज्म। इंडिया में जो एग्जांपल है इंडिया की लिख रहे हैं आरटीआई, पीआईएल्स, ठीक है, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ये भी शो करते हैं सिटीजन लीड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। उसके बाद हमने कंक्लूड किया, कंक्लूजन में बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये इंस्पायर करता है मॉडर्न डेमोक्रेसीज को, सोशल रिफॉर्म्स को, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट्स को। तो ये ओवरऑल शेप करता है ह्यूमन जो परसूट है फ्रीडम एंड डिग्निटी।